पोकेमॉन बैटल सिर्फ मूव से नहीं जीते जाते, असली गेम चेंजिंग होती है उनकी एबिलिटीज। और आज हम टॉप 20 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज के बारे में बताएंगे। अगर आप पोकेमॉन को डीपली समझते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाली एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 20 स्टैंस चेंज। एगिसलेस की स्टैंस चेंज एक यूनिक एबिलिटी है जो बैटल के दौरान ऑफेंस और डिफेंस के बीच इंस्टेंटली स्विच करती है। जैसे किंग शील्ड यूज करते ही वो शील्ड के फॉर्म में आता है जहाँ डिफेंस बहुत हाई होता है, और दूसरी तरफ अटैक करने के लिए प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होकर इमेंस अटैक पावर गेन करता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ही पोकेमॉन अटैक और टैंकर दोनों बन सकता है, लेकिन ब्लेड फॉर्म में डिफेंस लो होने की वजह से गलत टाइमिंग खतरनाक हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूंगा, ये एबिलिटी परफेक्ट टाइमिंग और प्रेडिक्शन का गेम है। मतलब सही यूज किया जाए तो एगिसलेस भी बहुत डेंजरस बन सकता है। नंबर 90 स्टडी। स्टडी एक रिलायबल डिफेंसिव एबिलिटी है जो पोकेमॉन को वन हिट नॉकआउट होने से बचाती है। अगर पोकेमॉन फुल एचपी पर हो और ओपोनेंट उसे एक हिट में केओ करने वाला मूव यूज करे तो स्टडी एक्टिवेट होकर उसे एक एचपी पर सरवाइव करवा देता है। मतलब तुम्हें गारंटीड एक एक्स्ट्रा टर्न मिलता है। इसके यूज से तुम काउंटर अटैक या सेटअप मूव्स के लिए कर सकते हो, लेकिन ये तभी काम करता है जब पोकेमॉन फुल एचपी पर हो। इसलिए स्टेल्थ रॉक जैसे एंट्री हजार्ड इसे इजीली ब्रेक कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्टडी एक क्लच सेफ्टी नेट है जो मैच का रिजल्ट चेंज कर देता है। वंडरगार्ड एक सुपर यूनिक और ब्रोकन डिफेंसिव एबिलिटी है। इसके अकॉर्डिंग पोकेमॉन को सिर्फ सुपर इफेक्टिव मूव ही डैमेज दे सकते हैं, बाकी सब अटैक कंप्लीटली जीरो है, नल है। मतलब अगर अपोनेंट के पास करेक्ट सुपर इफेक्टिव मूव नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक कैच है, पॉइजन बर्न और एंट्री हजार्ड जैसे इनडायरेक्ट डिफेंस फिर भी काम कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में वंडरगार्ड बैटल को कम्प्लीटली वन कंडीशनल गेम बना देता है। या तो राइट मूव मारो या फिर स्ट्रगल करो। तो नंबर 17 पे है न्यूट्रलाइजिंग गैस। न्यूट्रलाइजिंग गैस एक गेम चेंजिंग एबिलिटी है जो कि बैटलफील्ड में आते ही सभी पोकेमॉन्स के एबिलिटी को डिसेबल कर देती है। मतलब कि जब तक ये एक्टिव है ना ही तुम्हारी एबिलिटी काम करेगी ना ही अपोनेंट की। वेल तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि तुम अपोनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज जैसे कि रीजनरेटेड या मल्टी स्केल को इंस्टेंटली बैन कर सकते हो, जिससे कि उनका पूरा स्ट्रेंथ डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन इस एबिलिटी का एक डाउन साइड भी है, ये तुम्हारी ओन एबिलिटीज को भी डिसेबल कर देता है। इसलिए इस एबिलिटी को टाइमिंग के साथ यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो न्यूट्रलाइजिंग गैस एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जो कि पावर से ज्यादा माइंड गेम और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। सो नंबर 16 इज गुड एज गोल्ड। सो गुड एज गोल्ड एक यूनिक एबिलिटी है जो पोकेमॉन को ऑलमोस्ट सारे स्टेटस मूव से इम्यून बना देती है। मतलब ओपोनेंट में टॉक्सिक मारे, थंडर वेव मारे, विलो विस्प मारे या कुछ भी स्टैट लोवरिंग मूव्स मारे, उसका जो इफेक्ट है वो नहीं लगता बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल वर्ड्स में तुम बिना किसी डिस्टर्बेंस के फ्रीली अटैक या सेटअप कर सकते हो, ठीक है। इससे अपोनेंट की स्ट्रेटेजी काफी लिमिटेड हो जाती है ना, क्योंकि वो तुम्हें रिपल नहीं कर सकता। और इसी वजह से ये एबिलिटी ऑफेंसिव और सेटअप पोकेमॉन के लिए काफी पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि तुम सेफ रहकर कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करते हो और बैटल में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज लेते। अब आती है एक सॉलिड डिफेंसिव एबिलिटी जो क्लच मूवमेंट में गेम पलट देती है, मल्टीपल स्केल। इसका एक सिंपल रूल है,
जब तुम्हारा पोकेमोन फुल एचपी पर होता है तब उसे मिलने वाला डैमेज हाफ हो जाता है, मतलब ओपोनेंट का सबसे पावरफुल अटैक भी सडनली इतना डैमेज नहीं दे पाएगा। अब सोचो इसकी रियल पावर। तुम सडनली सेटअप मूव यूज कर सकते हो जैसे कि ड्रैगन डांस, काल माइंड या कोई भी बूस्ट बिना तुरंत केओ होने के डर से। ये तुम्हें एक फ्री टर्न देता है जो कम्पिटिटिव बैटल में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। सिर्फ सेटअप मूव ही नहीं, ये तुम्हें अटैक करने की एबिलिटी भी देता है जिससे तुम ओपोनेंट को डैमेज कर सकते हो और तुम किल भी नहीं हो पाओगे। मतलब एक मूव से बिना वन शॉट हुए तुम ओपोनेंट को हरा सकते हो। और यहाँ एक और स्मार्ट यूज है, अगर तुम अपनी एचपी को फुल करते रहते हो जैसे रूस्ट या फिर लीफ ओवर यूज करके तुम बार बार इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब बार बार डैमेज हाफ। इसी वजह से ये एबिलिटी सिर्फ डिफेंसिव नहीं अटैकिंग में भी काम आती है, क्योंकि तुम ज्यादा टाइम फीडिंग पर टिके रहते हो, सेटअप करते हो और फिर ओपोनेंट को स्वाइप करते हो। शॉर्ट में मल्टीपल स्किल एक परफेक्ट बैलेंस है डिफेंस प्लस सेटअप पोटेंशियल, जो एक नॉर्मल पोकेमोन को भी क्लच मॉन्स्टर बना देती है। गोरिल्ला अटैक एक सिंपल बट पावरफुल एबिलिटी है। ये पोकेमोन के अटैक स्टार्ट बूस्ट कर देती है, लेकिन तुम्हें एक ही मूव पर लॉक कर देती है जब तक तुम स्विच आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये एक बुलेट इन चॉइस बैंड इफेक्ट देती है बिना आइटम के ही हाई डैमेज। ये एबिलिटी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर तुमने सही मूव प्रैक्टिस किया हो तो अपोनेंट को मैसिव डैमेज या इवन वन शॉट दे सकते हो, लेकिन अगर गलत मूव लॉक हो गया और अपोनेंट स्विच करने पड़ा और मोमेंटम लॉस हो सकता है। ओवरऑल गोरिल्ला अटैक सिर्फ डैमेज बूस्ट नहीं बल्कि एक माइंड गेम एबिलिटी है। सही प्रैक्टिस के साथ तुम्हें ये एक डैमेज ऑफेंसिव प्लेयर बना देती है। नंबर 13 प्रैंकस्टर। इस एबिलिटी को सपोर्ट किंग भी कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट डैमेज देने के बजाय पूरा बैटल कंट्रोल करने की पावर देती है। इसका मेन इफेक्ट ये है कि पोकेमोन के सारे स्टेटस मूव्स +1 प्रायोरिटी मिलती है, यानी चाहे तुम्हारा पोकेमोन स्लो ही क्यों ना हो वो ओपोनेंट से पहले मूव करेगा, और यही चीज़ इस एबिलिटी को इतना डेंजरस बनाती है। सिंपल लाइन में समझो तो नॉर्मली फास्ट पोकेमोन पहले अटैक करता है, लेकिन प्रैंकस्टर के साथ तुम स्लोअर होके भी पहले थंडर वेव से ओपोनेंट को पैरालाइज दे सकते हो। रिफ्लेक्ट या लाइट स्क्रीन लगे कि अपने टीम को डिफेंसिव बूस्ट दे सकते हो, या टोंट यूज़ करके ओपोनेंट के सेटअप मूव्स को कम्प्लीटली बैन कर सकते हो, जिससे वो अपनी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। और इसी वजह से ये एबिलिटी स्पेशली कॉम्पिटिटिव बैटल्स में बहुत एनोइंग मानी जाती है, क्योंकि ओपोनेंट्स को हर टर्न सोचना पड़ता है कि तुम पहले क्या करोगे। एक रियल बैटल सिनेरियो में अगर ओपोनेंट का पोकेमोन सेटअप करने की कोशिश करता है जैसे स्वॉर्ड डांस या ड्रैगन डांस, तो तुम इंस्टेंटली प्रैंकस्टर टोंट लगा के उसका प्लान फेल कर सकते हो, या फिर थंडर वेव यूज़ करके उसकी स्पीड कम कर सकते हो, जिससे तुम्हारी टीम को एडवांटेज मिलता है और धीरे धीरे तुम पूरा मैच अपने कंट्रोल में ले आते हो। लेकिन इस एबिलिटी की एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है कि डार्क टाइप पोकेमोन पर प्रैंकस्टर के स्टेटस मूव्स का इफेक्ट नहीं लगता, इसलिए अगर ओपोनेंट स्मार्ट है और डार्क टाइप स्विच कर देता है तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो प्रैंकस्टर का असली पावर डैमेज नहीं बल्कि कंट्रोल और माइंड गेम्स में है, क्योंकि ये ओपोनेंट को वही करने पर मजबूर करता है जो तुम चाहते हो। और इसी वजह से ये एबिलिटी सपोर्ट रोल में सबसे पावरफुल और इरिटेटिंग एबिलिटीज में से एक मानी जाती है। नंबर 12 पे आती है बीस्ट बूस्ट, एक ऐसी इंसेनली पावरफुल एबिलिटी जो लिटरली एक पूरा मैच टर्न कर सकती है। स्पेशली जब तुम मोमेंट पकड़ लेते हो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल लगने लगता है, लेकिन गेम प्ले में ये काफी ज्यादा डेडली बन जाता है। जैसे ही कोई पोकेमोन अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करता है, वैसे ही उसका हाईएस्ट स्टेट पॉइंट ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक पोकेमोन का हाई स्टेट बिल्कुल अलग होता है, या कहूं तो डिफरेंट होता है। किसी का अटैक बहुत ज्यादा होता है तो किसी का डिफेंस बहुत ज्यादा होता है। लाइक अगर किसी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, और अगर किसी का स्पीड का
स्टेट काफी ज्यादा है तो वो काफी ही ज्यादा फास्ट पोकेमोन बन जाता है, और अगर किसी का स्पेशल अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है तो वो पूरी टीम को अकेले ही स्वाइप कर सकता है। मतलब एक सिंगल नॉकआउट के बाद पोकेमोन स्नोबॉल करना शुरू कर देता है, और अगर अपोनेंट उसको रोक नहीं पाते हैं तो एक के बाद अपने सारे पोकेमोन को इजीली आउट करता चला जाता है। इसी वजह से बीस्ट बूस्ट एबिलिटी को स्नोबॉल एबिलिटी भी कहा जाता है। जितना ज्यादा तुम नॉकआउट करते जाओगे उतना ही पावरफुल होते जाओगे। कॉम्पिटिटिवली बैटल में लोग इस एबिलिटी का स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं और अपने पोकेमोन के स्टेट को इस तरह सेट करते हैं जिससे उन्हें एक्जैक्टली वही बूस्ट मिले जो उन्हें चाहिए, जैसे स्पीड बूस्ट लेके स्विप करना या अटैक बूस्ट लेके वन हिट नॉकआउट करना। सिंपल वर्ड में बीस्ट बूस्ट एक ऐसी एबिलिटी है जो कि एक नॉर्मल पोकेमोन को लेट गेम मॉन्स्टर बना सकती है, और अगर इसे सही टाइम पे एक्टिव कर दिया जाए तो ये मैच परफेक्टली खत्म हो जाता है। मैं हूँ संगकार कश्यप और आज मैं बात करने वाला हूँ पोकेमोन के एक इंसान एबिलिटी के बारे में जिसका नाम है सुप्रीम ओवरलॉर्ड। ये एबिलिटी स्पेशली मिलती है किंग गैम्बिट को, और ट्रस्ट में ये लेट गेम में पूरा मैच रिवर्स कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो जितनी ज़्यादा तुम्हारे टीममेट्स फेंट हो चुके हैं उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारी टीम के 5 पोकेमोन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं तो किंग गैम्बिट का अटैक पावर मैसिवली बूस्ट हो जाता है। ये एबिलिटी हर फेंटेड टीममेट के लिए डैमेज इंक्रीज कर सकती है, और जब लास्ट में किंग गैम्बिट आता है तो वो लिटरली एक फाइनल बॉस बन जाता है। इसलिए प्रो प्लेयर्स इसे लास्ट में सेव करते हैं ताकि वो एक ही पोकेमोन से पूरा मैच क्लच कर सके। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किंग गैम्बिट को देखो तो उसे लाइटली मत लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी टीम का बदला लेने के लिए रेडी होता है। नंबर 10 सीड शॉवर। ये एक यूनिक स्पोर्ट एबिलिटी है जो कि पोकेमोन के हिट होते ही ऑटोमेटिकली ग्रेसी टेरिन एक्टिवेट कर देता है, जिससे फील्ड का पूरा डायनामिक चेंज हो जाता है। इस तरह से ग्राउंड पर खड़े हर पोकेमोन को लगातार एचपी मिलती रहती है। ग्राफ टाइप जो पोकेमोन होते हैं उनके मूव्स तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और अर्थक्वेक जैसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक्स को डैमेज कम कर देते हैं। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि फ्री में बिना कोई अटैक यूज़ करिए ये टेरिन सेटअप कर देता है, जो डिफेंसिव और लॉन्ग बैटल्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हाँ, इसका बेनिफिट ओपोनेंट को भी मिल सकता है, इसलिए सही टाइमिंग और टीम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल सीड शॉवर एक स्ट्रैटेजिक एबिलिटी है जो डायरेक्ट डैमेज के बजाय बैटलफील्ड कंट्रोल और सस्टेन प्रोवाइड करता है। सच में ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर हम देखें, अगर हम कोई बैटल को अगर लंबा करना चाहते हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो गाइस नंबर 9 है स्वॉर्ड टैबलेट्स ऑफ ट्रियून। स्वॉर्ड टैबलेट्स ऑफ ट्रियून एक ऐसी एबिलिटी है जो डायरेक्ट डैमेज देने के बजाय पूरी बैटलफील्ड का बैलेंस चेंज कर देती है। जब पोकेमोन फील्ड पर आता है तो ओपोनेंट की पूरी टीम पर पैसिव डिबफ लग जाता है। स्वॉर्ड ऑफ ट्रियून उनकी डिफेंस कम करता है और टैबलेट ऑफ ट्रियून उनका अटैक रिड्यूस करता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि इफेक्ट हर आने वाले ओपोनेंट पोकेमोन पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहता है। सिंपल वर्ड्स में तुम बिना अटैक किए ओपोनेंट को वीक कर रहे हो, इससे तुम्हारे अटैक ज्यादा डैमेज देते हैं और ओपोनेंट के अटैक कम इफेक्टिव हो जाते हैं। ये एबिलिटी तब और डेंजरस बन जाती है जब तुम इन्हें स्ट्रॉन्ग अटैकर्स या बल्कि पोकेमोन के साथ यूज करते हो। ओवरऑल ये फ्लैशी नहीं है बट एक साइलेंट वेपन की तरह काम करती है जो धीरे धीरे ओपोनेंट को वीक करती रहती है। अब बात करते हैं एक ऐसी एबिलिटी की जो लिटरली पोकेमोन की वीकनेस को उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना देती है। नॉर्मली पोकेमोन बैटल्स में स्टेटस कंडीशंस क्या होती हैं? बर्न, पॉइजन, पैरालाइज, और उनका काम होता है पोकेमोन को वीक बनाना। लेकिन गट्स के केस में गेम ही रिवर्स हो जाता है। कोर इफेक्ट सिंपल लैंग्वेज में, अगर पोकेमोन किसी भी स्टेटस कंडीशन में है तो उसका अटैक स्टेट बूस्ट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बर्न का जो नॉर्मल इफेक्ट होता है अटैक को हाफ करना, वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाता है। मतलब नॉर्मल पोकेमोन बर्न होने पर वीक, गट्स पोकेमोन बर्न होने पर स्ट्रॉन्ग। आई मीन डैम, सच में इतना तगड़ा होता है। ड्रिजल एक पावरफुल एबिलिटी है जो पोकेमोन के फील्ड पर आते ही इंस्टेंटली रेन वेदर एक्टिव कर देती है बिना किसी सेटअप के। रेन के अंदर
वाटर टाइप मूव्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फायर टाइप मूव्स वीक, जिससे तुम्हें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों एडवांटेज मिलता है। इसकी रियल पावर तब दिखती है जब तुम रेन बेस्ड टीम यूज करते हो। कुछ पोकेमॉन फास्टर हो जाते हैं, कुछ मूव ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं और पूरी टीम को सिनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ओपोनेंट के पास अपना वेदर सेटर है तो वो रेन को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ड्रिजल सिर्फ वेदर चेंज नहीं बल्कि एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो बैटलफील्ड का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दे देती है। नंबर 6 रिक्लम प्लस हार्डनिंग एज। यह जनरेशन 9 की सबसे गेम चेंजिंग एबिलिटीज में से है क्योंकि एंट्री के साथ ही बैटलफील्ड कंट्रोल कर लेती है और हार्डन इंगेज इलेक्ट्रिक टेरेन सेट कर देता है। साथ ही पोकेमॉन को एक्स्ट्रा पावर बूस्ट भी मिलता है। सिंपल वर्ड्स में एक ही एबिलिटी से वेदर टेरेन प्लस डैमेज बूस्ट प्लस इंस्टेंट एडवांटेज मिलता है। इसे तुम बिना सेटअप के ही प्रेशर क्रिएट कर देते हो और ओपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। ओपोनेंट अपना वेदर या टेरेन लेक ओवरराइड कर सकता है, इसलिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यह एबिलिटी से एक ही टर्न में मैच का फ्लो चेंज कर सकती है, इसीलिए यह टॉप टायर और काफी डेंजरस मानी जाती है। नंबर 5 रीजनरेटर एक ऐसी एबिलिटी है जिसको डिफेंस के लिए यूज किया जाता है और आप अपने पोकेमॉन को स्विच आउट करके उसकी 33% एचपी गेन कर सकते हो, जिससे आपको अपने अपोनेंट पोकेमॉन के अटैक को इम्पैक्ट करने में हेल्प मिलेगी। और कुछ लोग रीजनरेटर को गेम चेंजर भी कहते हैं, लेकिन आप अपने पोकेमॉन के ज़्यादा डैमेज पर स्विच आउट करोगे तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, जिससे आपका पोकेमॉन स्लो हील होगा। और इस एबिलिटी की वजह से आप किसी नॉन इफेक्टिव टाइप के सामने बहुत इजीली विन कर सकते हो और सुपर इफेक्टिव को भी काउंटर कर सकते हो। ये 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी में से एक है पोकेमॉन वर्ल्ड में। टेंटेड लेंस एक पावरफुल एबिलिटी है जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अटैक के डैमेज को बूस्ट करके उन्हें लगभग नॉर्मल हिट जैसा बना देती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अपोनेंट्स तुम्हारे मूव्स को रेसिस्ट कर रहे तब भी तुम कंसिस्टेंट और सॉलिड डैमेज दे सकते हो। इस वजह से बार बार स्विच करना या एक्स्ट्रा कवरेज मूव्स लेने की आपको जरूरत पड़ती ही नहीं है। और स्ट्रॉन्ग स्टेप मूव्स के साथ ये एबिलिटी और भी डेंजरस हो जाती है। तुम एक रिलायबल डैमेज डीलर बन सकते हो इससे। ये एबिलिटी बहुत ही खतरनाक है। हेलो गाइस, मैं हूं आप सबका दोस्त पोकी एक्स मानिया और आज मैं बताने वाला हूं यूज पावर की एबिलिटी के बारे में। क्या आपको पता है एक पोकेमॉन एबिलिटी है जो किसी भी पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डेंजरस बना देती है, उसका नाम है यूज पावर। ये एबिलिटी पोकेमॉन का अटैक स्टेट डबल कर देती है, जिससे नॉर्मल या वीक पोकेमॉन भी बहुत हैवी डैमेज दे सकते हैं। कभी कभी तो 1 शॉट तक हो जाता है। अगर इसको स्टैब मूव्स के साथ यूज किया जाए तो डैमेज और भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल अटैक पर काम करती है और स्लो पोकेमॉन के पहले हिट भी खाना पड़ सकता है, इसलिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल यूज पावर एक गेम चेंजिंग एबिलिटी है जो किसी भी पोकेमॉन को साइलेंट किलर बना देती है। नंबर 2 लिबीरो। ऐसी एबिलिटी जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि प्योर माइंड गेम का किंग है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब भी तुम्हारा पोकेमॉन कोई भी मूव यूज करता है तो वो उसी टाइप का बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा पोकेमॉन अगर फायर टाइप मूव यूज करता है तो वो भी फायर टाइप पोकेमॉन बन जाएगा। वैसे ही अगर तुम्हारा पोकेमॉन वाटर टाइप मूव यूज करता है तो तुम्हारा पोकेमॉन वाटर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हर टर्न पे चेंज होता रहेगा। अब बात करते हैं इसकी ऑफेंसिव पावर के बारे में। अब यहाँ आता है इसका रियल पावर, क्योंकि जब भी तुम्हारा पोकेमॉन अटैक के टाइप के साथ मैच करता है तो तुम्हें मिलता है स्टैब। स्टैब का मतलब है सेम टाइप अटैक बोनस। नॉर्मली स्टैब सिर्फ सेम टाइप पोकेमॉन्स को मिलता है, लेकिन लिब्रो के साथ हर सिंगल मूव स्टैब बूस्टेड हो जाता है। इसका मतलब कंसिस्टेंट हाई डैमेज हर टर्न पे। लेकिन ये सिर्फ अटैक एबिलिटी नहीं है,
ये एक फुल स्ट्रेटेजी टूल है। तुम अपनी टाइपिंग चेंज करके ओपोनेंट के अटैक्स रजिस्ट कर सकते हो या कभी कभी इम्यून भी हो सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा ओपोनेंट इलेक्ट्रिक टाइप मूव यूज करता है तो तुम ग्राउंड टाइप मूव यूज करके उसे रेजिस्ट कर सकते हो। ग्राउंड टाइप मूव करके तुम्हारा पोकेमॉन ग्राउंड टाइप बन जाएगा। यहाँ से शुरू होती है इसकी रियल गेम। ओपोनेंट को प्रेडिक्ट करना पड़ता है तुम कौन सा मूव यूज करोगे और तुम कौन से टाइप में शिफ्ट हो जाओगे। इसीलिए लिबेरो एबिलिटी ही नहीं, ये स्पीड, पावर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बो है और कॉम्पिटिटिव बैटल्स में एक कंप्लीट नाइटमेयर। नंबर 1 इंटिमिडेट। इंटिमिडेट एक पावरफुल एबिलिटी है जिससे तुम ओपोनेंट्स के अटैक्स को एक स्टेज कम कर सकते हो, जिससे उनके पोकेमोन के फिजिकल अटैक्स कम हो जाते हैं। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि तुम स्विचिंग के थ्रू बार बार ओपोनेंट्स के अटैक कम कर सकते हो। ये एबिलिटी डबल बैटल में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि एक ही बार में दोनों ओपोनेंट्स को अफेक्ट करती है। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल अटैकर्स पर ही काम करती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग और डिफेंसिव एबिलिटी है। तो यही थी आज की ये वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।